हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, यहाँ पास सुबह का वक्त है तकरीबन 8:15 का। और सबसे पहले मैं बच्चों को मैं उनको स्कूल भेजने के बाद लगी हूँ कपड़े लगाने में। तो कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा ही हो गए थे। कल मैं सोच रही थी लगाने के लिए, फिर कल मुझे थोड़ा सा मन नहीं किया। कभी कभी होता है कपड़ों पे, चलो छोड़ो कल धो लेंगे। तो तकरीबन 3-4 दिन के कपड़े हो गए हैं, तो थोड़े से ज़्यादा ही हो गए। तो फटाफट से पहले मैं कपड़े ही लगा देती हूँ। जब तक मैं कपड़े धुलेंगे तो फटाफट से बाकी के घर के काम भी कंप्लीट मेरे होते रहेंगे। तो चलिए, एक राउंड के कपड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो वाइट कपड़े होते हैं, जिनका कलर कपड़ों का नहीं निकलता, वो सारे कपड़े मैं एक साथ डाल देती हूँ। फिर एक बार कोशिश रहता है, जैसे कि ब्लैक कपड़े हो जाते हैं काले कपड़े हो गए हैं जो और जिनका कलर छूटने का थोड़ा भी बहुत चांस होता है, तो उनको मैं छोड़ देती हूँ दूसरे राउंड के लिए। इसके बाद बेडशीट है, साथ ही साथ पैरदान भी मुझे साफ़ करना है। तो तकरीबन आज मशीन 4 बार हो जाएगी कपड़े लगाने के लिए। तो चलिए, जैसे बता के बकेट भर के रख देती हूँ और बस फिर रह जाएगा। जैसे कि कपड़े 15-20 मिनट घूम जाते हैं, तो तकरीबन 2 बार मैं घुमा देती हूँ, तो आधे घंटे के लिए घूम जाएंगे। इसके बाद बस कपड़े लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर। यहाँ पास टीवी जो यूनिट है, इनमें डॉट्स मैंने इतना सारा सामान भरा हुआ था। कुछ एक चीज़ आप ढूंढने के लिए डॉट्स खोलते हो तो बहुत सारा सामान निकल जाता है, फिर उनको सारा सामान सेट करो। तो आज मैं यहाँ पास मोस्टली सामान निकाल के रख ली हूँ। और जो ऐसे कुछ बैग्स बहुत सारे रखे हुए हैं, पॉलीथीन रखी हुई हैं, जिनकी ज़रूरत कभी कभार ही पड़ती है। तो यहाँ से सारे बैग हो गए, पॉलीथीन हो गया, ये सारा सामान यहाँ से हटा कर मैं स्टोर रूम में रख दूँगी। क्योंकि बैग वैग्स की ज़रूरत जो एक्स्ट्रा होते हैं या जो थैले मिलते हैं कपड़े उपड़ों के साथ, उनको मैं स्टोर रूम में रख दूँगी। जब भी आवश्यकता होगी तो वहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पास मुझे कुछ मिल गए थे बिल। तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी किस चीज़ के हैं। तो कुछ फेंकने लायक थे, कुछ रखने वाले बिल्स थे। तो जो जैसे कि कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कुछ भी खरीदते हैं तो उनके बिल नहीं फेंकने चाहिए, चाहे अब पुराना हो चाहे नया। मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ जो भी जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल, टीवी, इनके सारे बिल मैं बहुत दिन तक संभाल कर रखती हूँ। और इतना सारा घर में वैसे भी सामान पड़ा हुआ, तो 1-2 चीज़ और भी रखा रहेगा तो कोई ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पास मैं जो कुछ बिल मैंने छांट के रख दिए हैं। बाकी के जो एक्स्ट्रा जैसे कि शॉपिंग के हो गए, डीमार्ट के हो गए, तो ये सारे मैंने यहाँ से हटा दिए। और इसके बाद फटाफट से सारा सामान यहाँ पास मैंने सेट कर दिया है। और इसके बाद फिर आते हैं किचन में। नाश्ते वास्ते का काम मैंने कंप्लीट किया, इनका हो गया। बच्चों का अभी नहीं हुआ, एक तो स्कूल ही चला गया है और एक अभी सो रही है। तो उसकी छुट्टियां चल रही हैं, तो थोड़ी सी देर तक ही सोती है। तो इसके बाद नाश्ता वास्ता दिया, साथ में पपीता मैंने काट कर थोड़ा सा रख दिया, उठेगी तो खाएगी। और अब मैं फटाफट से अपना किचन का काम निपटाती हूँ। और यहाँ पास पालक थी, कल एक गड्डी मैंने बना लिया था और एक गट्ठी अभी रखी हुई है, बहुत अच्छी पालक थी। तो इसकी जड़ मैंने कट करके पॉलीथीन में बांध के रख दिया, एकदम सूखी थी। तो इसका कल या परसों कुछ भी किसी दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने घी बनाया था, कल घी रखा था पकने के लिए और पका के मैंने रख दिया, तो ये ऐसा रखा ही रह गया। तो फटाफट से थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं, क्योंकि घी एकदम से जम गया था। और जिस बर्तन में निकाल के रखती हूँ उसमें रख देती हूँ। तो चलिए, इसके बाद कल मैंने सारा राशन फिल कर दिया था, मगर सेट नहीं किया था। तो फटाफट से सारे जितने भी कंटेनर्स इधर उधर फैले हुए हैं, इनको अच्छे से अरेंज कर देती हूँ, ताकि देखने में भी अच्छे लगें और सारे डिब्बे अच्छे से सेट भी हो जाएं। तो मोस्टली डिब्बे भर ही गए हैं, क्योंकि जो मुझे ज़रूरत की जितने भी चीज़ें लगती हैं राशन की मंथली वाली, वो मैं सारी चीज़ें ख़रीद के लेके आई हूँ। तो यहाँ पास मैंने सारे कंटेनर्स फिल कर दिए हैं और सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पास जैसे कि डेली ज़रूरत पड़ती है, सूजी हो गई और दलिया, दालें, यही सब चीज़ मैं लेके आई थी।
चीनी हो गया, जो मंथली ग्रोसरी जितनी भी सारी चीज़ें घर में आवश्यकता पड़ती है वह सारी लेके आई थी। बाकी का जैसे कि गेहूँ, चावल, दालें ये हमारे घर से ही आ जाती हैं, तो अरहर की दाल हमें नहीं खरीदनी पड़ती। मोस्टली ना उड़द और मूंग की मैं लेके आती हूँ, बाकी मसूर हो गया, चना हो गया, ये दोनों जगह से, यानी ससुराल से, मायके से, दोनों जगह से राशन आ जाता है, तो ज़्यादा चीज़ें मुझे वैसे नहीं खरीदनी पड़ती। बाकी के तो दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं वो खरीद लेना ही पड़ता है। चलिए, इसके बाद ये सब्ज़ी पड़ी हुई थी और 2-3 दिन से ना तबीयत ठीक नहीं थी। कल मैं दिखा के भी आई थी डॉक्टर को, दवाई लेके आई और जब जाके थोड़ा सा ना आराम लगा। और ब्लॉग में थोड़ा बहुत शूट कर रही थी, जितना काम कर रही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। और आजकल वैसे ही ब्लॉग में बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, और मैं थोड़ी बहुत ना कोशिश करके बना के आप लोगों तक भेज रही हूँ, ताकि थोड़े लोग मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं वो कहीं ना जाएं। ऐसा होता है ना कि जब ब्लॉग डालना बंद कर देते हो तो एक सम से ना लोग हट जाते हैं आपके ब्लॉग से, आपके चैनल से, फिर उनको अपनी तरफ मतलब ब्लॉग खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं छोटा सा भी ब्लॉग डालूँ, जो मेरे डेली के देखने वाले हैं वो कम से कम उनको तो मैं कुछ ब्लॉग भेज सकूँ। तो चलिए, यहाँ पास मैंने सारी सब्जियों को अलग कर दिया, और जो टब में मैं सब्जियाँ रखती जा रही हूँ ना, तो उसका मुझे बनाना है दोपहर में सांभर। तो यहाँ पास मैं अलग से थोड़ी सी सब्जियाँ ना अलग अलग करके रखती जा रही थी कि बाद में छांटना ही पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो अभी मैं सारी सब्जियों को ना अलग करके रख देती हूँ। इसके बाद ना प्याज, टमाटर, आलू, यही जितनी की डेली की सब्जियाँ होती है यही। परसों सारी सब्जी आई हुई थी। परसों से तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा कुछ करी नहीं थी, और घर एकदम सा फैल गया था। तो बस एक एक काम करके आज फटाफट से सब्जियों वाला पूरा काम कंप्लीट किया। कपड़े हो गए थे और यही सारा काम कंप्लीट किया। इसके बाद ना ये थोड़ा सा ना फ्रिज मुझे साफ़ करना था। गंदा नहीं है, बस थोड़े बहुत ना ऐसे कचरा सा हो गया था, तो मैंने झाड़ के, और इसमें टमाटर पहले से भी रखे हुए तो इसको मैंने सारे टमाटर निकाल लिए हैं। जो ज़्यादा टमाटर पक गए हैं उनको मैं टोकरी में रखती जा रही हूँ, और साथ में जो फ्रिज में रखती जा रही हूँ उसमें मतलब थोड़े से टमाटर इतने जल्दी ख़राब नहीं होंगे, जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं उनको मैं अलग से टोकरी में रख दूँगी, ताकि मैं उनको पहले यूज कर सकूँ और उनको बाद में। चलिए, लौकी मैंने बाहर खीरा मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, क्योंकि खीरा एकदम से ठंडे हो जाते हैं और फिर अजीब से ना गल जाते हैं। उनको बाहर रख दिया है ताकि ना अगर कोई खाए, और वैसे भी आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि सब लोग बीमार, किसी को जुकाम हो गया लगी है, किसी को खांसी आ रही है, तो थोड़ी सी ठंडी चीज़ें कम ही खाई जाए तो अच्छा है। इसके बाद मैं आप लोगों से सीधे मिल रही हूँ। दोपहर का वक्त हो चुका है तकरीबन 12:30 बजे का, और यहाँ पास मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए, साथ ही साथ सांभर बनाने के लिए सारी सब्जियाँ मैं फटाफट से कट करने वाली हूँ। तो दाल एक साइड में रख दूँगी बनने के लिए। इसके बाद जल्दी से यहाँ पास मैंने सारी सब्जियाँ, जितनी भी सब्जियाँ लगती है सांभर बनाने में, वो सारी सब्जियाँ मैंने निकाल कर रख ली है। और दाल मैंने लेके रखी है अरहर की, और जितना आप क्वांटिटी में बनाते हो ना उससे दाल थोड़ा सा कम ही लेना है, क्योंकि सांभर में इतनी ज़्यादा दाल नहीं लगती, क्योंकि उसमें सब्जियां हो जाती हैं, तो फिर दाल का यूज ना थोड़ा सा कम ही होता है। अगर आप जितना भी बनाते हो उसमें थोड़ा सा दाल कम कर दो, इसके बाद सांभर के लिए दाल रखो बनने के लिए। यहाँ पास जैसे कि सांभर फली हो गई, मुनगा जिसको बोलते हैं, और लौकी हो गई, भिंडी हो गई, सब मतलब सारी सब्जियाँ, गाजर, बीन्स, आलू, यही सारी सब्जियां मैंने निकाल ली है। टब में मैंने ले लिया है पानी, और सारी सब्जियों को ना छील के अच्छे से टब में डालती जाऊंगी, और फिर सारी सब्जियां मतलब सारी सब्जियों को साफ़ करने के बाद एक ही साथ कट कर लूँगी। तो चलिए, आज तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए सांभर बनाए हुए। बीच बीच में सांभर बनाओ तो अच्छा भी लगता है, और साथ ही साथ ना थोड़ा सा दाल चावल से अलग भी हो जाता है, और बच्चों को भी पसंद आता है खाने के लिए। सांभर के साथ इडली भी बना सकते हैं, इडली भी अच्छी लगती है सभी को खाने के लिए। तो यहाँ पास मैं सोच रही थी पहले रवा इडली बनाने के लिए, फिर मैंने नहीं बनाया, या चावल वावल की आपको पहले ही भिगो कर रखना पड़ता है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि सारी सब्जियां मैंने कट कर ली हैं। तो यहाँ पास फटाफट से मैं बता देती हूँ आप लोगों को मैंने क्या क्या कट किया। भिंडी हो गई, मूली, खीरा, आलू, सांभर फली, बीन्स, लौकी, गाजर, शिमला मिर्च और बैगन, ये सारी सब्जियां, और टमाटर और प्याज बाद में अलग से तड़का लगाने के लिए मैं कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पास दाल मैंने रख दिया था पकने के लिए। दाल को हाफ़ कुक किया है, ज़्यादा नहीं, मतलब आधी कच्ची है दाल, और मतलब मुझे थोड़ा सा ना जल्दी बनाना है। अगर आप चाहें तो सब्ज़ी अलग से भी पका सकते हैं, मुझे जल्दी बनाना है तो मैं क्या कर रही हूँ, दाल को
हाफ कुक किया है। और इसके बाद ना सारी सब्जियां मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और सब्जियों में एक विसिल लगा दूंगी। एक विसिल में ना सारी सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी। एकदम पूरी सब्जियों को नहीं गलाना है। एक विसिल अगर गैस में लग जाती है कुकर में तो कुकर को ना ऑफ़ कर देना है। तो चलिए यहाँ पास मैंने बंद करके एक सीटी मारने के लिए रख दिया है। तब तक में मैं फटाफट से ना तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। तड़के के लिए मैंने यहाँ पास लिया है पहले तो कढ़ाई रख दिया, इसके बाद सरसों का तेल और साथ में मैंने यहाँ पास लहसुन मिर्च कट कर लिया है अपने तीखे के अनुसार। और साथ ही साथ यहाँ पास मैंने स्लो करके रख दिया है, सॉरी ये मैंने एक मीडियम साइज का कट कर लिया है प्याज और 2 टमाटर। और इसी के साथ ना इसमें अभी इमली भी पड़ेगी तो टमाटर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ले लिया तड़का लगाने के लिए। साथ ही साथ हींग है और साथ ही साथ कढ़ी पत्ता है। चलिए फटाफट से लगाते हैं तड़का। तब तक में हमारी दाल भी ना पक जाएगी, जब तक में तड़का भी तैयार हो जाएगा। कढ़ी पत्ता मैंने जो मेरे घर में कढ़ी पत्ता का पेड़ था उसको हमने तोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते ख़राब हो गए थे, मगर उसके पत्ते हमने छांट के रख लिए थे तो सूखे पत्ते मेरे पास हैं यूज करने के लिए। इसके बाद सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है और हींग डाल दिया है। हींग डालने के बाद एक एक करके ना सारी जो मसाले थे वो मैंने ऐड किया। और यहाँ पास मैंने ऐड कर दिया है प्याज के बाद मैं डाल दूँगी टमाटर। और यहाँ पास मैं सब्ज़ी दिखा रही हूँ कि सारी कुक हो गई है। मैंने जैसे बताया एक ही विसिल लगाना है, अगर ज़्यादा विसिल लग जाएगी ना सारी सब्जियाँ गल जाएंगी और फिर वो गली हुई सब्जियाँ खाने में अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर दाल भी अच्छे से पक गई है, सब्जियाँ भी हमारी सारी कुक हो गई हैं। यहाँ तो तड़का भी तैयार हो गया, टमाटर भी बढ़िया से गल गए हैं। और अब फटाफट से ना इसको 10 सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए और पकाते हैं। इसके बाद ना जो हमने सारी सब्जियाँ और दाल इसमें डाल के थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, क्योंकि सांभर थोड़ा सा ना पतला ही बनता है, ज़्यादा गाढ़ा सांभर नहीं, अगर आप बना भी सकते हैं। चलिए फटाफट से इसमें मैंने डाल दिया है और अब ऐड कर देते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती। इसको इसमें बॉयल आने देते हैं। बॉयल आने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा ना इमली का रस डाल दिया है, क्योंकि हल्का खट्टा ही सांभर अच्छा लगता है। जितना आपको खट्टा खाना हो खटाई, उतना आप इसमें इमली का रस भी डाल सकते हैं। इसी के साथ 1 चम्मच भरकर सांभर मसाला ऐड करना है, क्योंकि सांभर मसाले से ना सांभर की अलग सा ही टेस्ट आ जाता है डालने से। इसको डालने के बाद सांभर मसाला इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी और धनिया की पत्ती और सांभर बनकर तैयार हो गया है आज का। बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। फटाफट से गरम गरम चावल और सांभर खाते हैं और आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।